प्रीपेड लें या पोस्टपेड लें, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या बीएसएनएल, आप जब भी कोई नया सिम लेते हैं या कोई नया कनेक्शन लेते हैं तो ये सवाल आपके दिमाग में आता ही है। लेकिन इसके अलावा भी जब हमारे पास कोई सिम होता है, कनेक्शन है हमारे पास, हम तब भी सोचते रहते हैं कि ये जो हमारे पास पोस्टपेड है इसको प्रीपेड करवा लें या ये जो प्रीपेड है इसको पोस्टपेड करवा लें, क्या बेटर रहेगा। इस वीडियो में मैं तो आपको बहुत कुछ बताने वाला ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि आप कम शब्दों में कमेंट बॉक्स में जो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे उससे लोगों को ये जानने को मिलेगा कि उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, प्रीपेड या पोस्टपेड। अब प्रीपेड या पोस्टपेड को जरा समझ लेते हैं पहले। पोस्टपेड क्या होता है? पोस्टपेड है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से आपने एक बिल बनवा लिया है, वो बंधा बंधाया बिल आपको हर महीने आएगा। लेकिन जो प्रीपेड है उसमें क्या होता है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा आप उसको क्या है रिचार्ज करवाते रहते हैं। आपकी जरूरत कम है, आपने कम रिचार्ज करवाया, आपकी जरूरत ज्यादा है, आपने ज्यादा रिचार्ज करवा लिया। अब आप ध्यान से सुनना, ये पहला तथ्य है। अगर आपका 499 रुपए का रिचार्ज आपने करवा लिया है और अगले महीने आपकी जरूरत जो है वो सिर्फ 299 रुपए की है, आपका बजट भी उतना ही है, तो आप 299 रुपए का रिचार्ज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पोस्टपेड है तो आपने 499 रुपए का अगर आपका बिल आता है या प्लान है तो आपका 499 रुपए के हिसाब से ही बिल आएगा। और आपकी जरूरत और आपका बजट अगर दोनों कम हो चुके हैं तब भी बिल आपका कम नहीं होगा, ये उतना का उतना ही रहेगा। अब दूसरा तथ्य ये है अनयूज्ड डेटा। पोस्टपेड में क्या होता है कि आप जो डाटा आपको मिला है आपने यूज कर लिया तो ठीक है, लेकिन कंपनी के नियमों के अनुसार, जैसा भी कंपनी के उस टाइम नियम होते हैं उनके अनुसार आपने जो डाटा यूज नहीं किया है वो अगले डाटा में, अगले महीने के डाटा में जुड़ जाएगा, आप उसे तब यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रीपेड में ऐसा नहीं होता। प्रीपेड में क्या होता है कि आपने आज के दिन जो डाटा यूज कर लिया उसमें जो बच गया वो खत्म। अब अगले दिन आपको वो जो 1 GB या 2 GB या 3 GB पर डे डाटा जो आपको मिल रहा है, जैसा भी आपका प्लान है, वो आपको फिर से नया मिलेगा। जो आपने नहीं यूज किया वो खत्म हो जाएगा। अब तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई प्लान लेते हैं या कोई रिचार्ज प्लान या प्रीपेड प्लान या पोस्टपेड प्लान जो भी है वो लेते हैं, तो हम OTT को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। नेटफ्लिक्स है, जियो है, हॉटस्टार है, इस तरह के जो OTT प्लान्स के साथ जो प्लान आते हैं हम उन्हें चुन लेते हैं। अब होता क्या है? होता यह है कि जो प्रीपेड प्लान होता है उनमें ज़्यादातर हमें मिलता है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, ट्रायल मिलता है और उसे हम ले सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जो पोस्टपेड है उसमें हमें कभी कभी 1 साल या 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है, लेकिन साथ के साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि ये जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ये क्या ये मोबाइल सब्सक्रिप्शन है, यानी कि सिर्फ अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा डिवाइस में इसे यूज़ कर सकते हैं। अब चौथी बात, अपनी ज़रूरत को आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या है कि हम लोगों की फैमिली में 1 से ज़्यादा लोग होते हैं, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि हम लोगों को अगर प्रीपेड है तो उनके फ़ोन भी रिचार्ज करने होते हैं। हम अगर पोस्टपेड लेते हैं तो पोस्टपेड में क्या होता है कि वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो, इनके BSNL, इनके कुछ प्लान आते हैं जिनके अंदर आप अगर 1 से ज़्यादा एक ही प्लान के अंदर लोगों को शामिल कर लेते हैं तो आपको एक साथ 2 या 3 या 4 लोगों का जो बिल देना होता है और वो आपको सस्ता पड़ जाता है। तो आप इस तरह के प्लान भी चेक कर सकते हैं कि आप किसका प्लान लेंगे तो आपको बेटर रहेगा। अब प्रीपेड प्लान लेने से पहले आपको प्रीपेड के बारे में 3 बातों को ध्यान में रखना है, और वो क्या है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आप बजट फ्रेंडली कोई प्लान ढूंढ रहे हैं तब आपके लिए प्रीपेड बेटर है। हाँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से पोस्टपेड भी चुन सकते हैं। दूसरा, इसका प्रीपेड का फ़ायदा ये होता है कि आपको जब ज़रूरत हो तब आप उसको रिचार्ज करवा सकते हैं। और तीसरा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको इस बात की चिंता नहीं होती कि बिल कितना आ जाएगा। अचानक बिल आने के बाद आपको झटका नहीं लगता कि अरे यार इतना बिल कैसे आ गया। आपको सारे महीने इस चीज़ की चिंता नहीं रहती कि बिल आने वाला है, पता नहीं कितना बिल आ जाएगा। अब अगर आप ले रहे हैं पोस्टपेड, तो पोस्टपेड लेने से पहले आपको 3 बातों को ध्यान में रखना है, और वो ये है कि अगर आपकी बंधी बंधाई सैलरी है और आपकी जो यूजेज है, डाटा यूजेज या फ़ोन की जो यूजेज है वो लगभग एक जैसी है, तब आपके लिए पोस्टपेड प्लान बेटर है। दूसरा, अगर आप पोस्टपेड प्लान लेने की सोच रहे हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म की। आप कौन सा वाला OTT प्लेटफॉर्म जो है वो अक्सर यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से आप एक प्लान ले सकते हैं जिसमें आपको अपना फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म जो है वो देखने को मिल जाएगा। तीसरा है, डाटा लिमिट के ख़त्म हो जाने के बाद आपको इंटरनेट के रुक जाने या इंटरनेट के स्पीड कम हो जाने की चिंता नहीं रहती है। आपका इंटरनेट जो है वो आराम से चलता रहता है। अगर आपकी
आपकी जो इंटरनेट की जो यूजेज है वो अच्छी है, तो अब आपको पोस्टपेड प्लान ही कंसीडर करना चाहिए। अब यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, और वो ये कि मैं अक्सर बॉर्डर एरियाज़ में गया हूँ, वहाँ मैंने एक चीज़ देखी है कि जो BSNL है वो चलता है और बाकी जो है वो उतना अच्छा नहीं चल पाते हैं। दूसरा ये कि जो प्रीपेड है वो वहाँ बंद हो जाता है, जो पोस्टपेड है वो वहाँ चलते रहते हैं। तो अगर आप बॉर्डर एरियाज़ में जाते हैं तो आपके लिए जो पोस्टपेड है वो बेटर है और उसमें भी आप BSNL को प्राथमिकता दे सकते हैं। तो बॉर्डर एरियाज़ के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही प्रीपेड या पोस्टपेड आपने क्या लिया है और उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है वो भी आप नीचे कमेंट में बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।